हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्षितिज सिंस 2001 में। और जैसा कि हमारा कई दिनों से वीडियो भी नहीं आया था और मैं आज एक नई बुक लाया था। और ज्योग्राफी के लिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ज्योग्राफी ही ऑप्शनल में ले रहा हूँ। इसलिए आपको इस चैनल पे मेन ज्योग्राफी से रिलेटेड कंटेंट ज़्यादा ही मिलेगा। और जितनी भी बेस्ट बुक्स हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड उन सब का मैं लगभग रिव्यू डाल दूंगा। ये बुक मैं आज ही लाया हूँ, मैंने पढ़ा नहीं है। और लेकिन पढ़े बिना भी आप बुक रिव्यू दे सकते हैं। जैसे मेन अंदर का मटेरियल आप जैसे पैराग्राफ वाइज तो कोई भी पढ़ के नहीं सुनाता है। वैसे अच्छा रहता अगर मैं इस बुक को कंप्लीट कर लेता एक बार, लेकिन फिर भी मैं इसकी जो प्रिंट क्वालिटी है, मतलब पेज नंबर्स हैं, सब जो अपर रीडिंग जिसको कह सकते हैं, उस तरह का आपको रिव्यू दे सकता हूँ। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको किसी भी चीज़ का समझना है कि बुक अच्छी है या नहीं है, तो जिस चीज़ के लिए बुक है उससे रिलेटेड आप सिलेबस से उसको कंपेयर कर लें। अगर सिलेबस मैच कर रहा है तो बुक डेफ़िनेटली अच्छी है और कुछ आपको नहीं ढूँढना है। क्योंकि कंटेंट अंदर का सब कुछ वही है जो और कहीं लिखा होगा, वो इसमें भी लिखा होगा। तो लेट्स लेट्स सी, हम सबसे पहले बात करते हैं माजिद हुसैन मानव भूगोल। तो अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए देखते हैं तो मेन आपको 3 बुक्स तो ज़रूर पढ़नी है। उसमें सबसे पहले आपको फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आपकी पड़ जाएगी सविन सिंह। इसका भी बुक रिव्यू मैं जल्दी ही दूंगा। कोशिश कर रहा हूँ इसको कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद ही बुक रिव्यू दूँ। दूसरी, अगर मानव भूगोल आपको पढ़ना है, जैसे आपके ऑप्शनल के फर्स्ट पेपर में सेकंड पार्ट जो है मानव भूगोल, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा माजिद हुसैन। और भी बुक्स हैं अच्छी अच्छी, लेकिन आई थिंक माजिद हुसैन मतलब वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है मानव भूगोल के लिए। अब इसके बाद थर्ड बुक आती है इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी जो हमारा सेकंड पार्ट है ऑप्शनल का, उसके लिए आप डी आर खल्लर खुल्लर की बुक यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बुक माजिद हुसैन की ही आती है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। मैं कोशिश करूँगा दोनों बुक्स का रिव्यू आगे चैनल पे डालूँ। तो आज की हमारी बुक है माजिद हुसैन मंगोल। चतुर्थ संस्करण है, पूर्णतः संशोधित एवं परिवर्तित। और इसका जो इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो इंग्लिश मीडियम का इसका 5वां एडिशन भी आ चुका है, आप चाहें तो वो खरीद सकते हैं। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रिंट क्वालिटी ठीक ठाक है। माजिद हुसैन सर की बुक आपने देखी होगी। बाकी इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो बुक है वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और उसके हिसाब से ये इसकी थोड़ी प्रिंट क्वालिटी कम अच्छी है। मतलब उस तरह से थोड़ा चित्रात्मक नहीं दर्शाया गया है इसमें, लेकिन काफ़ी अच्छी लैंग्वेज इसमें लिखी है, आसान भाषा में भी है। मैंने कुछ 1-2 पेज पढ़ के भी देखा था। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि लगभग कितने पेजेस हैं इसमें। 594, तो 600 के आसपास पेजेस हैं। आप 2 महीने में बुक आराम से कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप 20-20 पेज लेके लगभग चल रहे हैं। 10-10 पेज लेके चल रहे हैं तो 2 महीने में आप कंप्लीट कर लेंगे आराम से बुक। और क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपको समझ के पढ़ना है, तो इससे ज़्यादा आप आई थिंक मतलब अपना लक्ष्य रखे बिना कि हम 20-20 पेज एक दिन में पढ़ लेंगे पूरी तरह समझ के, अगर फर्स्ट रीडिंग है तो पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसको डीप पढ़िए, क्योंकि मानव भूगोल काफ़ी बड़ा हिस्सा रखता है अपना सिलेबस में। तो ये पूरा पेज सिर्फ मानव भूगोल के लिए मैंने लिखा हुआ है। 5 पॉइंट है इसके अंदर, पूरा मानव भूगोल से रिलेटेड है चीज़ें। अब हम सबसे पहले देखते हैं, पहले मैं इंडेक्स आपको पहले पूरा पढ़ के सुना देता हूँ, फिर मैं बात करूँगा सिलेबस के अकॉर्डिंग कि क्या क्या मैच कर रहा है क्या नहीं मैच कर रहा है। क्योंकि मैंने कई सारे रिव्यू वीडियोस देखे हैं, लोग सब कुछ तो बता देते हैं लेकिन उससे जो सिलेबस से रिलेशन होता है वो नहीं बताते हैं। और दूसरा मेरा एक उद्देश्य ये भी है कि कोई बुक अच्छी है या नहीं है इसको समझने के लिए आपके अंदर भी समझ होनी चाहिए। आप हमेशा बुक रिव्यूज़ पे नहीं टिके रह सकते हैं कि कोई कह दे कि बुक अच्छी है या नहीं है तो आप उसको मान लें। आप हमेशा अपने साथ सिलेबस रखें, उससे मैच कर लें, तो आप जान सकते हैं बुक अच्छी है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं बुक का जो अपना सिलेबस है वो पढ़ दे रहा हूँ, मतलब चैप्टर वाइज। मानव भूगोल, प्रकृति क्षेत्र, विचारधाराएं एवं उपागम। विचारधाराएं, इस शब्द पे ध्यान रखिएगा, ये आपका 5th पॉइंट होगा। उद्विकास और मानव प्रजातियां, जनसंख्या, विश्व प्रतिरूप, प्रवसन, माइग्रेशन, संस्कृति, भाषा, धर्म और प्रथाओं की विविधता, विकास के प्रतिमान, मानव विकास, मानव अधिवास, नगरीकरण, पर्यावरण पर मानव का अधिप्रभाव,
प्रारंभिक जनमानव और फिर परिशिष्ट जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो भी उससे मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड वो सारी चीज़ें इसमें दी हैं। अब इसमें आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका अभी एग्ज़ाम नहीं है फ़िलहाल, आपके पास टाइम है, तो कुछ रुक के आप इसका 5th एडिशन लेने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी 2021 की जो क्या कहते हैं जनगणना हुई है उसके आंकड़े अब परिशोधित करके 5वें संस्करण में आएंगे। तो अगर आप रुक सकते हैं कम से कम 6 महीने 7 महीने, हो सकता है आ जाए, तो आप तब तक रुक के लें। बाकी तब तक अदर सब्जेक्ट आप तैयार करें, फिजिकल ज्योग्राफी तैयार कर लें, इंडियन ज्योग्राफी तैयार कर लें, इसके लिए थोड़ा रुक जाए। लेकिन अगर आप अभी ले रहे हैं तो 11 के आंकड़ों के साथ ये बुक आपको मिल जाएगी। और अब जैसा कि मैंने बात की, अब सिलेबस पर बात करते हैं। सिलेबस का हमारा फर्स्ट पॉइंट है ऑप्शनल में मानव भूगोल के संदर्श। मतलब संदर्श का मतलब है विचार। तो जितने भी मैंने कहा अभी ना कि विचार, तो 5th पॉइंट है मानव भूगोल में मॉडल, सिद्धांत एवं नियम। और पहला इसमें विचार और मॉडल जितने हैं ये दोनों चीज़ें लगभग आपके जो पहला चैप्टर है उसी से कंप्लीट होंगी। और उसके बाद इसमें ध्यान रखिएगा कि मैं जो 2 शब्द बोल रहा हूँ, मानव भूगोल में संदर्श और मानव भूगोल में मॉडल, सिद्धांत एवं नियम, मतलब 2 वाक्य बोल रहा हूँ, सिर्फ इतना नहीं है, इसके अंदर भी पॉइंट्स में 8-8 10-10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसको भी आप बुक से मैच कर लीजिएगा। मैं फिलहाल ये आपको दिखाने चाह रहा हूँ कि पूरा का पूरा सिलेबस जितना है वो इसमें कवर्ड है। मतलब मैं वैसे मैंने जितना सिलेबस अभी तक मैच किया है उसके हिसाब से पूरा मतलब मैच हो रहा है। जितना भी मानव भूगोल यूपीएससी के सिलेबस में ऑप्शन में दिया हुआ है पूरा बुक में अवेलेबल है। इसी ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। उद्विकास और मानव प्रजातियाँ, ठीक, तो प्रादेशिक आयोजन है, इसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं। जनसंख्या विश्व प्रतिरूप, और जनसंख्या आपका 3rd पॉइंट, जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल। और बस्ती भूगोल का इसमें अलग से चैप्टर है। प्रवसन भी जरूरी है जो इसी के अंदर आता है जनसंख्या के अंदर। मानव विकास, मानव विकास भी आपका पड़ जाएगा, मैंने अभी तो देखा था। मानव विकास जनसंख्या बस्ती भूगोल नहीं हो सकता वो। और मानव भूगोल की जो मानव विकास पड़ जाएगा। विकास के प्रतिमान, ये भी आपका प्रादेशिक आयोजन में आ जाएगा लगभग। संस्कृत भाषा, धर्म, प्रथाओं की विविधता, ये आप थोड़ा सा मतलब एंथ्रो से रिलेटेड है लेकिन ज़रूरी है ये चैप्टर भी, आपका इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। पर्यावरण पर मानव का अधिक प्रभाव, ठीक, तो ये आपका लगभग पड़ जाएगा अधिक प्रभाव। प्रादेशिक आयोजन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। नगरीकरण पूछा गया है, नगरीकरण भी जरूरी है। बस्ती भूगोल में भी थोड़ा बहुत यूज हो जाएगा, प्रादेशिक आयोजन में भी ज़्यादा यूज हो जाएगा। प्रादेशिक आयोजन ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है अगर आप सिलेबस उठा के देखते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें कवर्ड है। और उसके ऊपर परिशिष्ट चीज़ें आप पढ़ लीजिए। लेकिन मेरी एक सलाह ये ज़रूर रहेगी कि आप कोशिश करें कि 2021 की जिसमें जनगणना कवर हो जाए वो बुक आप मतलब ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए। और 5वां संस्करण आने का इंतज़ार कर सकते हैं तो आप ज़रूर करिए, वरना इसमें भी कोई बुराई नहीं है। आप जनसंख्या के जो आंकड़े हैं उनको अपडेट करते रहिए। तो ये रही हमारी छोटी सी वीडियो, जो मतलब मानव भूगोल के ऊपर मैंने जो बुक ली थी माजिद हुसैन, मैंने इसको पढ़ा नहीं है फिर भी मैं इसका बुक रिव्यू कर दे रहा हूँ। और हाँ, मैं रेट बताना तो भूल ही गया था। रेट इसका लगभग आपको ऑनलाइन देख लीजिएगा, फिलहाल ऑफलाइन तो मुझे ये 310 रुपये की मिल गई थी, आज ही मैं लेके आया हूँ। और काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने सुना तो है ही, और सिलेबस भी कवर्ड है, तो आई थिंक आपको मस्ट है, आपको ख़रीद लेनी चाहिए अगर आप मानव भूगोल की तैयारी करना चाह रहे हैं तो फिलहाल एक ही ड्रॉबैक इसका मैं कह सकता हूँ कि अगर आप चाहें तो रुक सकते हैं, सिर्फ मतलब 21 की जो जनगणना है उसके आंकड़ों के लिए, बाकी कोई वजह नहीं है जो आप इसको ना खरीदें मानव भूगोल के लिए। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा भी मैं भौतिक भूगोल सविन सिंह का अपना मतलब रिव्यू वीडियो बनाऊं, और डी.आर. खुल्लर की वैसे मेरे पास बुक नहीं है, मैं खरीदूंगा, डी.आर. खुल्लर का बुक रिव्यू बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, मेरी कुछ नई पुस्तकें हैं जिस पे मैं चाह रहा हूँ कि आगे वीडियो बनाऊं, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं नितिन सिंघानिया पे वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।